ये सुनसान जगह है। कल हमने घटना स्थल का मैंने स्वयं निरीक्षण किया था। ये सुनसान इलाका है। जो घटना स्थल है उस बीच में किसी प्रकार का कोई थाना या कोई शहर ऐसा नहीं पड़ता। उमदा रोड से बाहर ही बाहर वो जा करके पथर्रा में डेड बॉडी को शिफ्ट करके जला के आ गए थे। ऐसर गाड़ी का पता चला जिसमें रॉकी लांजेवार को उस खेत में लाकर जलाया गया था। अब रॉकी खेत में कैसे आया, उसकी हत्या कहाँ हुई, उसकी हत्या किसने की, ये एक बड़ा सवाल खड़े होता है। टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर भी हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्ट किए हैं और ये एक दर्दनाक मर्डर हुआ था कि उसकी बेटी और दामाद ने मिल करके अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसका खुलासा किए हैं। ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस एक के बाद एक कड़ी से कड़ी जोड़ते चले गए और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें इस पूरे मामले में 3 आरोपी हैं। महज 36 घंटों के अंदर दुर्ग पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बता दें भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था किस प्रकार से पुरानी भिलाई में एक शव मिला है जिसे जला दिया गया है और उस समय तक ये जानकारी मिल पाई थी कि किसी दूसरे स्थान पर हत्या कर खेत में सुनसान जगह पर लाकर शव को जलाया गया। उम्दा पथर्रा रोड का ये सारा कुछ मामला था, मगर सारी कहानी, सारी गुत्थी जो है वो उलझ कर रह गई थी कि आखिर शव किसका है। शव की शिनाख्ती नहीं हो पाई थी, मगर दुर्ग पुलिस ने लगातार पत्तासाजी करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और तमाम जानकारियां इकट्ठा करके शव की पत्तासाजी की और शव का नाम निकला रॉकी लांजेवार। आपको बता दें कि रॉकी लांजेवार जो है वो पेशे से वाहन चलाता था और 2023 में उसकी खुद की बेटी ने उसके ऊपर 376 का अपराध दर्ज कराया था, जिसको लेकर रॉकी काफ़ी लंबे समय से जेल में भी था और 1 से 1.5 साल बाद रॉकी इस मामले से बाइज्जत बरी भी हो गया। अब इसी मामले को लेकर रॉकी, उसकी बेटी, उसके दामाद में कहा सुनी चलती थी। रॉकी अपने बेटी और दामाद को इस बात पर छेड़ता था कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मैं बाइज्जत बरी हो गया। अब 376 का अपराध जो है वो रॉकी ने किया था या नहीं किया था, इस बात की पुष्टि नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया था। इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस पत्तासाजी करने लगी तो पता चला कि शव का नाम रॉकी लांजेवार है। फिर धीरे धीरे 3N ऐप के माध्यम से पत्तासाजी की गई तो एक गाड़ी, ऐसर गाड़ी का पता चला जिसमें रॉकी लांजेवार को उस खेत में लाकर जलाया गया था। अब रॉकी खेत में कैसे आया, उसकी हत्या कहाँ हुई, उसकी हत्या किसने की, ये एक बड़ा सवाल खड़े होता है। तो इस पूरे मामले का जब खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया तब बताया गया, तब जानकारी प्राप्त हुई कि रॉकी लांजेवार की उसकी बेटी और दामाद ने मिलकर हत्या की। रॉकी उसकी बेटी के घर उम्दा गया हुआ था, जहां पर फिर उनके बीच में कहासुनी हो गई और गुस्से में आए दामाद ने रॉड से रॉकी के सर पे 3 से 4 बार हमला कर दिया, जिससे रॉकी की मृत्यु हो गई। उसकी जानकारी बेटी और दामाद ने जो है रॉकी के पत्नी को दी, लेकिन रॉकी की पत्नी इस बात को इनकार कर दी कि मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ हुआ है। तो फोटो खींचकर पावर हाउस स्थित जलेबी चौक स्थित उसके रॉकी लांजेवार के घर जाते हैं, उसकी पत्नी को जाकर दिखाते हैं कि ये रही तस्वीर और हमने हत्या कर दी है। और हत्याकारित जब पुष्टि हो गई तो पुलिस एक के बाद एक कड़ी से कड़ी जोड़ते चले गए और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें इस पूरे मामले में 3 आरोपी हैं, जिसमें रॉकी लांजेवार की पत्नी, रॉकी लांजेवार का दामाद और उसकी बेटी शामिल है। बेटी की उम्र 17.5 वर्ष बताई जा रही है, मगर जो पुलिस ने बताया है उसमें 20 वर्ष उसकी आयु लिखी गई है। अब इसमें किस प्रकार से कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कुछ बताया, अब आगे वीडियो में सुनिए। गंभीर विषय को लेकर के प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई है, जिसमें पहला है भिलाई 3 थाने का, ओल्ड भिलाई थाने का। ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र में कल पथर्रा के पास एक खेत में अधजली लाश मिली थी, जो अननोन डेड बॉडी थी, पुरुष की डेड बॉडी थी और किसी प्रकार का कोई सुराग उसमें नहीं पता चल रहा था। लोग उसको जान भी नहीं रहे थे कि ये कौन है। आसपास की पतासाजी कराया गया तो पर फिर जब पता नहीं चल पा रहा था, प्रॉपर वहाँ से FSL की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और हमारे पुलिस और SCCU की टीम वहाँ पहुँची थी। मौके पर से जो साक्ष्य संकलन करने थे, उसके अलावा भी वहाँ से उस मृतक के फ़ोटोग्राफ्स लिए गए, उसके टैटू मार्क्स थे उसको लिए गए और साइबर प्रहरी ग्रुप में डाला गया। साइबर प्रहरी ग्रुप में डालने से एक युवक ने उसको पहचान लिया पावर हाउस से और कंट्रोल रूम को फ़ोन करके उसने सूचित किया
कि ये युवक रॉकी लांजेवार है, जो गाड़ी चलाने का काम करता है, ड्राइवर है। उसकी निशानदेही पर, उसकी सूचना पर जब तफ्तीश की गई, वहाँ उसके घर गए, तब ये स्पष्ट हुआ कि रॉकी लांजेवार गायब है। उसके घर वालों से पूछताछ की गई, उसके टेक्निकल इंट जुटाए गए, उसके मोबाइल ट्रेस किए गए और बहुत से टेक्निकल और फिजिकल एविडेंस के आधार पर जब उसके घर पहुंचे गए तो ये स्पष्ट हुआ कि घर वालों ने ही साजिश करके उसको मृत्यु के घाट उतारा था। उसकी बेटी सृष्टि गजभिये और उसका दामाद दुल्यांश गजभिये, ये दोनों ने मिल करके अपने घर में, उम्दा रोड में उनका घर है, वहाँ इसको बुलाए थे। वहीं चूँकि ये जो मृतक था रॉकी लांजेवार, वो 376 के केस में पहले एक बार जेल जा चुका था और वहाँ से छूट के आया हुआ था, जेल से छूट के आया हुआ था। और ये संयोग ये है कि जो पिता है वो 376 का जो आरोप था उसकी बेटी ने ही लगाया था और उसी के आरोप में वो जेल गया था। वापस आकर के छूटने के बाद उसने उसको बताया कि देखो, तुमने आरोप लगाया था, मैंने अपने मर्ज़ी से कुछ भी किया, लेकिन तुमने मेरा कुछ नहीं कर पाया। इस बात से पति पत्नी दोनों विक्षुब्ध हुए और उसके पति ने, दुल्यांश गजभिये ने, उसको सब्बल से मार दिया। जब मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई तो ये सोचने लगे कि अब इसको क्या करना है। तो इन्होंने अपने माँ को बताया, मोहनी लांजेवार को, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। तो उसने कहा कि वीडियो फ़ोटो भेजो कुछ। तो वीडियो फ़ोटो लेकर के उन लोग उसके घर आए, पावर हाउस आए, वहाँ उसको दिखाए। जब उसको विश्वास हो गया तो वो भी साथ में चली अपनी गाड़ी को लेकर के और उम्दा रोड से उसको लपेट करके, तारपोलिन में लपेट करके पथर्रा के पास खेत में जा कर के फेंका गया। और टैंकर जो गाड़ी होता है उसमें से कंटेनर, और मोहनी लांजेवार ने उसमें मिट्टी तेल छिड़कने का काम किया। और बाकी ये जो दो आरोपी दुल्यांश और सृष्टि, इन्होंने उसको ढक करके आग लगाया। ये स्पष्ट खुलासा हुआ और इसके सारे तथ्य, फिजिकल एविडेंस जो हमने संग्रहित किए, वो उसके अलावा टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर भी हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्ट किए हैं। और ये एक दर्दनाक मर्डर हुआ था कि उसकी बेटी और दामाद ने मिल करके अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसका खुलासा किए हैं। ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था और जो डेड बॉडी थी वो भी अननोन थी, तो इसलिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करके यहाँ तक पहुँचनी पड़ी। एक बड़ी सफलता है दुर्ग पुलिस के लिए कि उसने आरोपियों को धर दबोचा। गाड़ी चलाता था, ड्राइवरी का काम करता था। बेटी और दामाद का अलग अलग मारने में क्या भूमिका? बेटी ने ही बताया कि देखो, आज फिर से मेरे को ये छेड़खानी कर रहा है, इस कारण से उसका दामाद था ही, बेटी के साथ झूमा झटकी हुआ और दामाद ने मारा। दोनों ने मिल के मारा। जमानत में था। सर रॉकी की एज क्या थी? 38 साल, 38 साल। ये सीसीटीवी में 3 से 4 बजे के बीच सीसीटीवी फुटेज आया था, जब वो कंटेनर गाड़ी में लेकर के गए थे और उनको वहाँ पर छोड़ा गया था। सर मृतक की उम्र कितनी थी रॉकी की? 38 साल नहीं, वो जो जगह है जहाँ पर से डेड बॉडी को जो बता रहा हूँ, ये सुनसान जगह है। कल हमने घटना स्थल का मैंने स्वयं निरीक्षण किया था। ये सुनसान इलाका है और उम्दा रोड जहाँ पर से जो घटना स्थल है उस बीच में किसी प्रकार का कोई थाना या कोई शहर ऐसा नहीं पड़ता। उम्दा रोड से बाहर ही बाहर वो जा कर के पथर्रा में डेड बॉडी को शिफ्ट करके जला के आ गए थे। 20 साल की। सर अक्सर जो है पथर्रा जो वो स्पॉट है, उसी क्षेत्र में बाहर से गाड़ी लाके वहीं ऐसा करते हैं और वो स्पॉट ऐसा मतलब वहाँ पे थोड़ा सा उसकी निगरानी या उस क्षेत्र में मूवमेंट हो।
निश्चित रूप से ये समय समय पर मूवमेंट हमारा चलते रहता है। ये बस एक कोइंसिडेंट या इंसिडेंट ऐसी हो जाती है जिसके कारण अलर्ट होकर के हमको और काम करने की आवश्यकता रहती है। सर, मृतक के ऊपर बेटी ने कब रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जमानत से कब बाहर बता आई? दूँ। वो 2023 का मामला था वो, इसमें वो उसके बाद में ही 1 से 1.5 साल के आसपास में रहा होगा और 2024 में फिर दोष मुक्त हो गया था वो। दोष मुक्त दोष मुक्त हुआ है। दोस्त मुक्त हो। दोष मुक्त हुआ है।